नमस्कार मित्रों, विश्वात्मा क्रिएशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इंसान की आयु यानी जीवन काल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। इंसान की उम्र कैसे तय हुई? इंसान कैसे गधे, कुत्ते और उल्लू की उम्र लेकर अपना जीवन बिताता है? और इन जानवरों की उम्र पाकर इंसान की हालत क्या हुई? अच्छी हुई या बुरी? यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है। थोड़ा समय निकालकर इस कहानी को सुने और एक बार अपने जीवन की ओर देखें कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, भगवान विष्णु पालनहार हैं और भगवान शिव संहारक हैं। भगवान विष्णु के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की और सभी को जीवित रहने के लिए 40-40 साल की आयु प्रदान की। कुछ समय बीतने के बाद इंसान इस सुंदर दुनिया की सुख सुविधाओं में इतना मग्न हो गया कि वह सोचने लगा, यह दुनिया इतनी खूबसूरत है, इसे सिर्फ 40 साल में छोड़ना पड़ेगा। क्या इतने कम समय में दुनिया के सारे सुख भोगना संभव है? नहीं, यह नामुमकिन है। मुझे किसी भी तरह अपनी उम्र बढ़ानी होगी। इंसान के मन में भोगविलास का लालच जाग उठा। वह ब्रह्मलोक पहुंचा और ब्रह्मा जी से क्रोध भरे स्वर में बोला, हे भगवान, आपने दुनिया बनाई तो सही, लेकिन क्या आपको ज्ञान नहीं है? आपने सभी जीवों को बराबर 40 साल की उम्र क्यों दी? आपने इंसान की तुलना जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों से कर दी। इंसान के पास विवेक, बुद्धि और सोचने की शक्ति है जो दूसरों के पास नहीं है। फिर हमारी उम्र भी उनके बराबर क्यों? ब्रह्मा जी ने शांत होकर कहा, वत्स, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ही 40 वर्ष तय किए गए हैं। तुम्हें इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जब ब्रह्मा जी इंसान को समझा रहे थे, तभी वहां एक गधा आया और बोला, हे प्रभु, आपने हमें 40 साल की उम्र दी है, लेकिन यह हमारे साथ अन्याय है। हमारा काम सिर्फ बोझ ढोना है। क्या लगातार 40 साल तक बोझ ढोना संभव है? प्रभु, हम इतना बोझ नहीं उठा सकते। कृपया मेरी उम्र 20 साल कम कर दीजिए। इंसान, जो वहां खड़ा सब सुन रहा था, उसकी बुद्धि जाग उठी। उसने सोचा कि गधे की छोड़ी हुई उम्र अगर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। गधा अपनी उम्र कम करना चाहता है और मैं बढ़ाना चाहता हूं। आप इसकी 20 साल की उम्र मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे प्रभु नारायण से अनुमति लेनी होगी। तभी वहां एक कुत्ता आया और रोते हुए बोला, प्रभु, 40 साल का जीवन हमारे लिए बहुत कष्टकारी है। दुनिया में कोई हमें पसंद नहीं करता, कोई हमारी भाषा नहीं समझता। हमें दूसरों के टुकड़ों पर पलना पड़ता है। कृपया मेरी उम्र 20 साल कम कर दीजिए। इंसान ने तुरंत कहा, प्रभु, इसकी भी 20 साल की उम्र मुझे दे दीजिए। अंत में वहां एक उल्लू आया और उसने भी यही गुहार लगाई, प्रभु, मैं दिन में देख नहीं सकता और रात भर डर डर कर जीना पड़ता है। लोग मुझे अच्छा नहीं मानते। मेरा जीवन बड़ा दुष्कर है। मेरी उम्र 20 साल कम कर दीजिए। इंसान ने फिर लालच में आकर कहा, प्रभु, इसकी भी 20 साल की उम्र मुझे दे दीजिए ताकि मेरी उम्र पूरी 100 साल हो जाए। तब मैं दुनिया का भरपूर आनंद ले सकूंगा। सबकी बातें सुन लेने के बाद ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु को सब बताया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मदेव, इंसान से कहिए कि उसे 100 साल की उम्र तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। उसके जीवन के पहले 40 साल उसके अपने होंगे, अगले 20 साल गधे के, फिर 20 साल कुत्ते के और आखिरी के 20 साल उल्लू की तरह होंगे। अगर वह सहमत है तो उसे 100 साल दे दीजिए।
इंसान ने अपने घमंड में सोचा कि वह अपनी बुद्धि से सब संभाल लेगा और उसने हां कह दी। तभी से इंसान की उम्र 100 साल हो गई। अब देखिए इंसान इन उम्रों को कैसे जीता है। 1. पहले 40 साल इंसान की उम्र। इंसान पढ़ाई करता है, नौकरी करता है और सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन मजे में बिताता है। 2. 40 से 60 साल गधे की उम्र। जैसे ही गधे के 20 साल शुरू होते हैं, इंसान के कंधों पर बोझ आ जाता है। परिवार का बोझ, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और घर की जिम्मेदारियां। वह गधे की तरह दिन रात मेहनत करता है। 3. 60 से 80 साल कुत्ते की उम्र। इस उम्र में वह रिटायर हो जाता है। अक्सर परिवार के लोग उसे बोझ समझने लगते हैं। वह घर के एक कोने में पड़ा रहता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कुत्ता दरवाजे पर पड़ा रहता है। 4. 80 से 100 साल उल्लू की उम्र। इंसान के जीवन की अंतिम समय में उल्लू की उम्र शुरू होती है। तब शरीर शिथिल हो जाता है, आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता है। वह बस बैठा रहता है, उसे कोई महत्व नहीं देता। मित्रों, इसीलिए इंसान को अपने पहले 40 सालों में ही कुछ अच्छे कर्म, दान पुण्य और ईश्वर की भक्ति कर लेनी चाहिए, ताकि बाद के सालों का कष्ट कम हो सके। बुजुर्गों और माता पिता की सेवा ही हमें सुख दे सकती है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे विश्वात्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।